अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ज़ेब कंप्यूटर्स और मैं हूं सोहेल ज़ेब। आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल डिफरेंट वीडियो लेके आया हूं। ठीक है, तो ये रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हैं, बाइक है, तो इसमें आप मेंटेनेंस कम खर्चे में कैसे कर सकते हैं। तो मैं आज आपको दिखाता हूं। ये देखें, एक नया चैन मैंने लिया है अपने मोटरसाइकिल के लिए, होंडा प्राइडर के लिए। तो पुराने चैन की कंडीशन में आपको दिखाता हूँ। मैंने चैन गिरारी नहीं चेंज की, ठीक है, मैं सिर्फ चैन दिखा रहा हूँ। और ये देखें, ये बीच में चैन और गरारी के बीच में आपको सुराख नज़र आ रहे होंगे। चैन क्योंकि पुराना हो चुका है और उसमें गैप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अभी मैं आपको चेक करवाऊँगा कि कितना ज़्यादा गैप है। ये देखें, ये इसको प्रेस करूँगा, ठीक है, ये एक कड़ी जिसको मैं प्रेस कर रहा हूँ वो तो बैठ रही है, लेकिन बाकी जो है वो अपनी जगह से हट रही हैं। इसकी बेसिक वजह यह है कि चैन जो है वो टाइम के साथ साथ इस्तेमाल होता है और फिर लंबा होना शुरू हो जाता है। लंबा होता है, चैन की लंबाई बढ़ना शुरू हो जाती है। उसकी जो ये कड़ियाँ हैं, दाने हैं जो, ठीक है, इनके अंदर स्पेस बढ़ जाती है। और एक दाना जब आप बाय फोर्स, अभी मैंने पेचकस से देखें बिठाया हुआ है, तो बाकी अपनी जगह छोड़ गए हैं क्योंकि वो लंबे हैं। ठीक है, अब गरारी की कंडीशन में मैं आपको दिखाऊँ। गरारी मेरी तकरीबन 50% यूज़ हुई है और कंडीशन इसकी बहुत अच्छी है गरारी की। नॉर्मली ये होता है कि मैकेनिक हजरात कहते हैं जी कि पूरा सेट ही चेंज करें। अब गरारी के आप धंधे देख लें कि अभी तक गरारी के धंधे मेरे सीधे हैं, यानी कट उन पे नहीं लगे, वो कोने बनना नहीं शुरू हुए, नोके बनना जिसको कहते हैं, नोके बनना नहीं शुरू हुई। तो आप एक बात हमेशा याद रखें कि जब आपका चैन इतना लंबा हो जाए कि आपको उसकी कड़ी निकालनी पड़े, तो उस टाइम पे आप सिर्फ चैन चेंज कर लें। ठीक है, अगर आप कड़ी निकालेंगे तो वो आपकी गरारी को मज़ीद ख़राब करेगा। अभी ये मैंने चैन लिया है, ये मुझे मिला है 900 रुपये का। ठीक है, कंपनी का, ब्रांड का चैन है। तो अभी ये मैं आपको लगा के बताऊँगा। ठीक है, तो सिर्फ चैन में चेंज करूँगा तो इंशाल्लाह मेरा मोटरसाइकिल ठीक हो जाएगा, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी नया सेट डालने की। तो जो अच्छे वाला सेट है वो तकरीबन 2,500-3 हज़ार रुपये का है। तो 900 रुपये से मैंने अपना काम चलाया और ये ऑलरेडी मेरा चैन ये तकरीबन 1.5 साल चल चुका है। ठीक है, तो अब मज़ीद ये वाला चैन जो मैं डाल रहा हूँ तो ये भी ऑलमोस्ट साल से ऊपर निकाल जाएगा, ये मुझे उम्मीद है पूरी, क्योंकि एक मरतबा मैं पहले भी कर चुका हूँ दूसरे बाइक पे। तो मैंने कहा चलें दोस्तों को बताता हूँ, यूट्यूब्स के दोस्तों को बताता हूँ कि कैसे किया जाता है। अब ये देखें, चैन को मैंने सिर्फ इसकी लॉक निकाली है। लॉक निकाल के तो इस चैन को लगाना भी बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ी सी टेक्निक आपने यूज़ करनी है। ये फ्रंट साइड पे मैं टायर को उल्टा घुमा रहा हूँ तो चैन जो है वो ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है। तो मैं नया चैन जो है उसी चैन की लॉक के साथ इसको लगाऊंगा। और आगे मैंने लॉक लगानी नहीं है, सिर्फ हुकअप करनी है। ठीक है, इसको मैं हुकअप करके अभी आपके सामने, ये असल में एक हाथ से मैं बना रहा हूँ वीडियो और दूसरे हाथ से मैं सारा काम कर रहा हूँ, तो इसलिए जो है ना वो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ठीक है, अभी ये चैन को मैंने खोल लिया और अभी आपके सामने मैं इसको उस चैन के साथ अटैच करूँगा। अटैच करने के बाद मैं इसको चढ़ाऊँगा चैन को। ठीक है, आप ये देखें, ये चैन सीधा कर लिया मैंने, नीचे नया वाला चैन। ठीक है, पुराने चैन को भी अब सिक्योर करना है क्योंकि उसके ऊपर ग्रीस वगैरह लगी होती है, ऑयल शल लगा होता है। तो मैं साथ साथ ये कर रहा हूँ कि इसी पैकेट के अंदर पुराना चैन चला जाए ताकि हाथ वगैरह कम गंदे हों। अब ये पाँव की मदद लेनी पड़ रही है भाई से मजबूरी, लेकिन काम, ये देखें, ये अब नया वाला चैन जो है, पुराना चैन उधर से घूम के पैकेट में आ रहा है और नए चैन को वो साथ में खींच रहा है। ठीक है, अब ये नया चैन उधर पहुंच जाएगा। ठीक है, साथ साथ मैं पुराने चैन को पैकेट में जो है ना एडजस्ट कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सफाई सुथराई से हाथ वगैरह कम गंदे हों और काम भी हो जाए। ठीक है, तो ये अब आप दोस्तों के लिए एक नई चीज़ होगी कि सिर्फ चैन जो है ना चेंज करने से भी काम चल जाता है। मैं आपको बताऊं कि आप चैन गरारियाँ अगर लेते हैं ना सेट, तो उसके ऊपर देखेंगे आप 20,000 और 30,000 किलोमीटर्स लिखा होता है लाइफ उसकी। वो 20,000 और 30,000 किलोमीटर तब चलता है कि जब आपके चैन इस कंडीशन में पहुंच जाए कि उसकी कड़ी निकालनी पड़े, तो आपने सिर्फ चैन नया लेके, जो कि आधी कीमत से भी तकरीबन कम होता है या आधी कीमत आप समझ लें, तो वो चैन जब आप लगा लेंगे उन्हीं गरारियों के ऊपर, तो आप देखेंगे कि आपकी वही गरारियाँ आपके नए चैन के साथ आधी ज़िंदगी और गुजार देंगी। जितना टाइम उन्होंने गुजारा है ऑलमोस्ट उतना ही टाइम गुजार देंगी। अगर 1 साल चला है तो 1 साल मज़ीद चल जाएगा।
या 1-2 महीने काम चल जाएगा। लेकिन सारी चीज़ डिपेंड करती है चैन के ऊपर, क्योंकि चैन वक्त के साथ साथ, अब ये देखें ये एडजस्टर मैं दिखा रहा हूँ, इसको मैंने अब लूज़ करना है। अब ये मैं साथ रख के बता रहा हूँ आपको, तो ये चैन यहाँ पे पहुँचा है और ये देखें ये बीच में अब इसका गैप कितना ज़्यादा हो गया, क्योंकि ऑलरेडी मैं चैन टाइट कर करके एंड तक पहुँच चुका था और अब कड़ी निकालने वाला सीन होने वाला था। अभी ये मैंने एडजस्टर को लूज़ करके आगे कर लिया है और चैन को मैंने ये देखें बराबर कर लिया। अब चैन इस पर मैं बिठा के इसके ऊपर लाग लगाता हूँ और फिर इसको हम एडजस्ट करते हैं। और मैं आपको जैसे शुरू में मैंने पुराने चैन का दिखाया था कि उसके बीच में कितना ज़्यादा गैप था गरारी और चैन के बीच में, अभी इसके बीच में भी मैं आपको गैप चेक कराऊंगा। माइनर सा गैप होगा क्योंकि गरारियाँ यूज़ हुई हैं, पुरानी हैं, ठीक है, लेकिन कंपैरेटिवली आप देखेंगे कि हर कड़ी अपनी जगह पे बैठी हुई होगी, ठीक है। अभी ये मैं लॉक लगा रहा हूँ, ठीक है, इसको कंप्लीट करके तो मैं आपको फर्दर आगे दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, ये अभी लॉक को मैं लगाने लगा हूँ, ये प्लास की मदद से लगेगी, ऐसे लगेगी नहीं, ठीक है। अब ये देखें ये मैंने चैन को उठाया है, तो आप देखें हर कड़ी चैन गरारी के साथ बिल्कुल प्रॉपर बैठी हुई है। जिस तरह पहले से गैप आ रहा था और बीच में रोशनी नज़र आ रही थी उस तरह से नहीं है, माइनर सी है। ये देखें बिल्कुल हर चीज़ एक्यूरेट बैठी हुई है। पहले वाले का आपको याद होगा कि मैं पेचकस से जब उसको एक कड़ी को दबाता था, साथ बिठाता था, तो बैक पीछे वाली जो कड़ियाँ हैं वो बिल्कुल अलग हो जाती थी। अब ये चैन जो है ना मैंने एडजस्ट किया है, ठीक है। चैन का आप हमेशा याद रखें कि चैन आपका टाइट नहीं होना चाहिए। ये अभी हल्का सा टाइट है, मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा लूज़ करूँगा, ठीक है। ये देखें मैं लूज़ कर रहा हूँ। चैन आप घुमाएं, ठीक है, पूरे टायर को आप बार बार घुमाएं। जिस जगह पे आपका व्हील रुकता है वहाँ पे आप चैन को चेक करें कि आपका चैन कितना टाइट हुआ है, ठीक है। और चैन फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सही है। एक जगह पे रख के ना करें, मुख्तलिफ जगह पे रख के। अब ये देखें मैं मुख्तलिफ जगह पे चेक करूँ, व्हील को घुमाऊँगा जहाँ पे व्हील रुकेगा, क्योंकि जिधर खिंचाव पड़ेगा वहाँ पे रुकता है नॉर्मली व्हील। अब ये ऐसा होता है कि चैन गरानियाँ थोड़ी बहुत अपनी जो है ना एडजस्टमेंट चेंज कर जाती हैं कटाव के साथ साथ, तो उसकी वजह से चैन कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है। अब आप ये देखें ये चैन मेरा उस तरह से लचक नहीं खा रहा। नॉर्मली आप अपने बाइक के व्हील को जब घुमाएंगे तो चैन आपका ऊपर नीचे होगा, उसकी बेसिक वजह वो चैन का ख़राब होना भी होता है और गरारियाँ भी थोड़ी बहुत घिस चुकी होती हैं। अब ये देखें ये चैन ऑलमोस्ट मेरा बराबर है, उस तरह से झटके नहीं मार रहा, ऊपर नीचे नहीं हो रहा, सही है। तो बस आप चैन को इतना टाइट रखें कि आपका व्हील फ्री चले, ठीक है, व्हील चैन को खिंचाव ना पड़े। जब खिंचाव पड़ेगा, और जो कारीगर हज़रात हैं वो इस चीज़ों का ख्याल रखते हैं, लेकिन जो छोटे मैकेनिक हैं, बच्चे वगैरह जो चैन टाइट करते हैं, वो इन चीज़ों का ख्याल अक्सर नहीं रखते, तो इस वजह से चैन जल्दी ख़राब होता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जज़ाकल्लाह खैर।